नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम कल जो पढ़ा था उसके आगे देखेंगे कि आज आगे क्या क्या पढ़ना है। हाँ, तो कल हमने पढ़ लिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। कल हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे एक संकर संकरण में पहला नियम जो दिया था मेंडल ने, प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में उन्होंने इसमें ये बताया था उन्होंने कि जब समयुग्मकी लक्षणों वाली जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में के विषम युग्मकी लक्षणों वाला संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, तो और इस विषण जो प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती हैं उसमें जो अलग अलग लक्षण होते हैं उनमें केवल प्रभावी लक्षण ही अपने लक्षणों को शो कर पाता है। अप्रभावी लक्षण अपने लक्षणों वाला जीन अपने लक्षणों को शो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसमें प्रभावी लक्षण में हमने देखा था कि इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है दी थी उन्होंने। जब एक जोड़ा विरोधी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में चलो आप लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ। जब एक जोड़ा विरोधी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में, जैसे कि हमने लिया था लंबा पौधा, उदाहरण में समझा दे रहा हूँ, लंबा पौधा और बौना पौधा। तो दोनों अलग अलग लक्षणों वाले हैं, विपरीत लक्षण हैं दोनों के। इसमें लंबा पौधा है, इसमें स्मॉल टी बौना पौधा है। तो जब एक जोड़ा विरोधी लक्षणों को धारण करने वाले शुद्ध जनकों में, शुद्ध जनक है लंबा पौधा, ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध बौना पौधा है। ये क्या है? शुद्ध बौना पौधा, और ये क्या है? शुद्ध लंबा पौधा है। शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है। इनके बीच संकरण कराया जाए तो क्या प्राप्त होता है? ये समयुग्मकी है, ये भी समयुग्मकी है। समयुग्मकी का मतलब क्या होता है कि इससे जो युग्मक प्राप्त होंगे वो एक दूसरे के समान होंगे। ऐसे ही ये भी समयुग्मकी है, क्योंकि इससे भी जो युग्मक प्राप्त होंगे वो भी एक दूसरे के समान होंगे। स्मॉल टी वाले युग्मक होंगे, ऐसे ही इसमें कैपिटल टी वाले युग्मक होंगे। तो जो युग्मक होंगे वो आपस में एक दूसरे के समान होंगे। इसमें भी आपस में युग्मक एक दूसरे समान होंगे, इसलिए इसको भी हम समयुग्मकी कहेंगे, इस पौधे को भी हम समयुग्मकी कहेंगे। और जबकि इस वाले जो पौधे में जो F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होगा, F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होगा, इसमें दोनों में युग्मक जो है वो अलग अलग हैं। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो एक बौने पौधे को दर्शाने वाला जीन है, दूसरा लंबे पौधे को दर्शाने वाला जीन है। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? विषम युग्मकी। इसे हम क्या कहेंगे? विषम युग्मकी। ठीक है, तो हम बता रहे थे जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को धारण करने वाले शुद्ध जनकों के परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी में से केवल एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता है। एक प्रभावी लक्षण, जो प्रभावी लक्षण होगा, जैसे इसमें लंबा है तो ये पौधा कैसा होगा? लंबा पौधा होगा, विषम युग्मकी होगा। ठीक है, तो इसमें बौना लंबा पौधा जो था, लंबा तो क्या है? वो प्रभावी है। लंबा पौधा, लंबा जो इसका गुण है, लक्षण, वो प्रभावी लक्षण है। और स्मॉल टी जो है बौना होना, इस बौना लक्षण जो है इसका अप्रभावी लक्षण है। इसलिए जो क्या होगा कि जो प्रभावी लक्षण होगा वो तो परिलक्षित होगा, लेकिन अप्रभावी लक्षण जो होगा वो परिलक्षित नहीं होगा। यही प्रभाविता का नियम है।
तो इसमें उदाहरण हम किस प्रकार देंगे, उदाहरण इस प्रकार देंगे कि शुद्ध लंबा पौधा और बौना पौधा, शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराएंगे और जो F1 पीढ़ी में जो संकर संतान उत्पन्न होगी, संकर लंबा पौधा जो संकर संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, विषम युग्मकी होगी, विषम युग्मकी होगी। ठीक है, और इसमें कैसे होगा, इसमें जो जीन होंगे वो अलग अलग होंगे, इसमें जो युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। एक युग्मक बनेगा कैपिटल टी वाला और एक युग्मक बनेगा स्मॉल टी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि प्रभाविता के नियम से हमें ये पता चलता है कि इसमें जो प्रभावी लक्षण होगा वो तो अपने आप को परिलक्षित करेगा, पौधे को परिलक्षित करेगा, इसीलिए पौधा कैसा है, लंबा है। और लेकिन अप्रभावी लक्षण जो होगा वो अपने आप को खुद को परिलक्षित नहीं कर सकेगा। यही प्रभाविता का नियम है। तो इसके अनुसार जो निष्कर्ष निकला है वो क्या निकला है, पहला निष्कर्ष क्या निकला है, इस नियम से पहला जो निष्कर्ष निकला है वो पहला निष्कर्ष ये निकला है, लक्षणों का नियंत्रण नियंत्रक इकाइयों द्वारा होता है। लक्षणों का नियंत्रण नियंत्रक इकाइयों द्वारा होता है। लक्षणों का नियंत्रण नियंत्रक इकाइयों द्वारा था। नियंत्रक इकाइयाँ इसमें कौन सी है, इसमें कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी है, इनके द्वारा लक्षणों का नियंत्रण होता है। नंबर 2, कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। जो कारक हैं वो कैसे पाए जाते हैं, कारक कैसे पाए जाते हैं, जोड़ों में, जोड़ों में पाए जाते हैं। देखिए कारक जोड़ों में है, यहाँ जोड़ों में है, यहाँ पर भी जोड़ों में है, जोड़ों में पाए जाते हैं। और तीसरा ये निष्कर्ष निकलता है कि असमान कारकों वाले जोड़े में एक सदस्य प्रभावी और दूसरा सदस्य अप्रभावी होता है। असमान कारक वाले विषम युग्मकी वाले में असमान कारक वाले पौधे में जोड़े में जो कारकों का जोड़ा है जिसमें असमान कारक है, असमान कारक वाले जोड़े में एक लक्षण प्रभावी तथा दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, नियंत्रक इकाइयों द्वारा होता है। नियंत्रक इकाई इसमें क्या है, कैपिटल टी। इस शुद्ध बौने पौधे में क्या है नियंत्रक इकाई, कैपिटल टी, और इस नियंत्रक इकाई स्मॉल टी और कैपिटल टी, दो नियंत्रक इकाई हैं। तो लक्षणों का नियंत्रण जो है वो नियंत्रक इकाइयों द्वारा होता है। कारक जो हमेशा जोड़ों में होते हैं, तो कारक इसमें दो जोड़े में है, इसमें जोड़े में है, इसमें जोड़े में है। असमान कारक वाले जोड़े में जीरे असमान कारक विषम युग्मकी जो होता है, एक लक्षण प्रभावी होता है, कैपिटल टी प्रभावी है, दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है, स्मॉल टी वाला लक्षण अप्रभावी है। तो ये निष्कर्ष निकलता है, ये मेंडल ने निष्कर्ष निकाले थे इसके। अब ये निष्कर्ष निकालते प्रभाविता के नियम से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड जो नियम है वो है कारकों का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा जो लक्षण है